प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन के इस्तेमाल का दावा करने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल ने रिजवी के खिलाफ प्रयागराज शहर के साथ साथ महाकुंभ क्षेत्र की जो पुलिस है, जो थाने बनाए गए हैं, वहां पर शिकायत के दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। तहरीर की कॉपी हम आपको दिखाते हैं कि ये अरविंद कुमार मिश्रा जी हैं, काशी प्रांत के लीगल सेल के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। इनके साथ साथ ऋषि जी हैं और ये वो एफआईआर दर्ज करने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसकी कॉपी है। ये बताइए कि क्या आप लोगों का ऑब्जेक्शन है और किस मामले में आप लोग एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं? मेरा ऑब्जेक्शन सीधा सी है कि ये महाकुंभ और यहाँ का जो मेला लगता है वो सदियों पुराना है, कोई आज का नहीं है, कोई 10 साल 100 साल 500 साल पुराना नहीं है, ये सदियों पुराना है। जन्मों जन्मांतर का ये मेला लगता चला आ रहा है। महाराजा हर्षवर्धन के समय का वर्णन है कि वो भी यहाँ कुंभ में आए थे और अपना सर्वस्व दान करके यहाँ गए। तो इस मेले को लेकर के ये ओछी जो राजनीति या कहें कि अपनी ओछी में पब्लिसिटी करने की नियत से ये दावा किया जा रहा है। तो हमारा सीधा है, आप दावा करो, आपकी प्रॉपर्टी आप ले जाओ, लेकिन उसकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो तो कम से कम आप दिखाओ। सीधा ये करें, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। एक कोई कहता है पुलिस को जो एप्लीकेशन दी है आपने, उसमें क्या चाहते हैं? उसमें मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी इन्होंने दावा किया है, जो भी सबूत दिखाए हैं, उसके आधार पर अगर वो सबूत फर्जी निकलता है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हम चाहते हैं दंडात्मक कार्रवाई करें, जिससे कोई अन्य ये ना करके इस तरह की दावा करे। फर्जी आपका कहना है कि इन्होंने फर्जी दावा किया है, दावे की सत्यता की जांच किया जाए और उसके बाद इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, हमारा दावा जो उन्होंने किया है, अभी इसी में किसी ने कहा कि 400 बीघा दारागंज की जमीन है वक्फ बोर्ड की है, 54 या 55 बीघा झूसी की जमीन है। तो ये तो सबको जानते हैं कि गंगा, कोई भी नदी हो, गंगा नदी का जो तट होता है वो उसके दोनों तरफ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। चाहे वो जो बोए, मगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, ना कोई वहां कुछ कर सके। आपने जो शिकायत की है महाकुंभ पुलिस से, एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं? हमने अभी तहरीर दी है। हमारे जो अंडर में आते हैं 12 जिले आते हैं, 12 जिले सारे जिले में तहरीर हमने दी है और साथ में इलाहाबाद के सिविल थानों में और यहाँ के जो महाकुंभ का कोतवाली थाना है वहां भी तहरीर दी है और भी अभी 1-2 थाने में और भी तहरीर देंगे, क्योंकि जो उससे संबंधित क्षेत्राधिकार जो रखते हैं, चाहे दारागंज थाना हो, झूसी थाना हो, वहां भी तहरीर देने की तैयारी चल रही है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। मतलब अगर पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप लोग कोर्ट जाएंगे? हम लोग कोर्ट जाएंगे इसके लिए। देखिए, बहुत ही एक सत्य ये है कि गंगा जी पहले कहाँ से बहती थी। भरद्वाज मुनि आश्रम से अगर आप देखा जाए, राम जी पहले वहीं आए थे। तो वहां से लेकर के पूरा जो अभी जहां आयोजन हो रहा है वो सब तो सनातन का है। अब उसमें बेवजह ये चीज तुल लेना, और उस समय जब 13 तारीख से ये महाकुंभ, क्या लगता है कि एक ये विवाद खड़ा करने की कोशिश करने के लिए अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए उनका प्रयास है, और एक तरीके से एक मैसेज देना ये कि जहां भी ये चीज हो रहा है वो उनका है, दावा करके लोगों को जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके मन में भी एक संशय पैदा करने के लिए, और दूसरा एक समाज में एक विभिन्न भाव, एक तरीके का विवाद पैदा करना हो गया। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल से जुड़े हुए जो वकीलों की टीम है, जो पदाधिकारी है, वो चाहते हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए, इस मामले में जांच हो और जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।